शहनाज साहब, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टेंगपुरा में हुआ और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा आउटेज हुआ इस चीज़ को लेकर, और फिर उसके बाद जो मोटर व्हीकल एक्ट है जो कि ऑलरेडी उधर था कि अगर माइनर चला रहा है उसके पेरेंट्स को जो है उसकी सज़ा मिलेगी, तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि जो टेंगपुरा जैसे इंसिडेंट हुए वो फिर से ना हो। देखिए समीन साहब, हमने इससे पहले केसेस में भी ये जो आपका पेरेंटल पेनल्टीज़ की आपने बात की जी, ये अल्टीमेटली केसेस जाते हैं बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके। और वहाँ ट्रायल चलता रहता है। आई एम श्योर पुराने केसेस भी हमें इससे पहले भी ऐसी इंस्टेंसेस आई हैं जहाँ जुवेनाइल ड्राइविंग की वजह से कुछ एपिसोड्स हो गए। तो उन सब केसेस में सेक्शन 199 इम्पोज किया गया पुलिस की तरफ से, फाइनली जजमेंट होती है बिफोर द जस्टिस। तो वो एक प्रोसेस होता है, एक लीगल प्रोसेस है, उसका क्या जज साहब का क्या फाइनल डिसीजन होगा वो वही होगा। लेकिन मेरा ये था उस मैसेज के साथ, लार्जर मैसेज में सोसाइटी में हम ये देना चाहते थे कि जब तक ना हमारा पेरेंटल एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, हमारे बच्चे हरकत करते रहेंगे। मेरा अपना बच्चा ही हैज़ अ टेंडेंसी टू सिट एट द कार, गाड़ी पे चलाए, चाबी लगाए, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस पे कंट्रोल करूँ। मैं ही इज़ अ माइनर, तो हमें पेरेंटल जिम्मेदारियों को इन्वोक करने की ज़रूरत है। नॉट ओनली पेरेंट्स, हम अपनी हमसायगी में, अपनी दोस्ती में, अपने सर्कल्स में, हर जगह पे जहाँ हमें लगे कि कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं जी, हमें ये जो रोड सेफ्टी है, इट हैज़ नॉट टू बी एनफोर्स्ड, इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ आवर कल्चर। बिल्कुल। वी अल्हम्दुलिल्लाह हैव अ रिच ट्रेडिशन ऑफ, हमारी कश्मीर की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, हमारा हम वो सिविलाइज्ड सोसाइटी हर मामले में। जी, लेकिन कुछ मामलों में हमारी अभी एबरेशंस हैं जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो शहनाज साहब, हम रिपीटेड ऑफेंडर्स की बात करें, आपके थ्रू भी काफ़ी बार ये बात उठी है कि जो रिपीटेड ऑफेंडर्स है उनके लाइसेंस जो है आप कैंसिल करेंगे, तो उस चीज़ को भी अमल में लाने की ज़रूरत है। कर चुके हैं हम बहुत। मैं आपको बताऊं एक केस, हमें ये ऑफेंस की हिस्ट्री जो है वो पहले मैन्युअली हमारी ट्रैफिक के ज़रिए से आती थी। ट्रैफिक पुलिस वुड शेयर द डाटा विद अस। आई वुड शेयर विद एन इंस्टेंस जहां एक 143 चालान पेंडिंग थे गाड़ी के, मतलब हुए थे, उसमें से कुछ सेटल भी किए थे। ओके। तो ऐसे केसेस हमने सैकड़ों में पिछले साल भी ड्राइविंग लाइसेंसेस सस्पेंड किए हैं। हम तो उसमें कोई कंसेशन नहीं देते हैं। बट जो अभी एसएसपी साहब ने एक, हमारे मुजफ्फर साहब ने एक काइंड ऑफ हार्शी, हम अपनी लैंग्वेज में हार्शी समझते हैं, बिकॉज वी आइडियली बिलीव एज ऑफिसर्स, वी आइडियली बिलीव कि बंदा इस खौफ से हेलमेट ना लगाए कि इसको आगे एसएसपी साहब या ट्रैफिक का पुलिस ऑफिसर पकड़े। ये इस शौक से हेलमेट लगाए कि मेरी जान की हिफाजत हो सकती है। जी। तो हमारा हमेशा अप्रोच ये होता है कि इफ़ देयर इज़ वॉलंटरी कंप्लायंस। लेकिन शहर की हालत को देख के ये आपकी जो टेंगपोरा में जो ट्रेजिडी हुई और ऐसी बहुत सारी ट्रेजिडीज रिसेंटली आए दिन हम सुनते रहते हैं एक्सीडेंट्स के बारे में, तो हमने ये डिसाइड किया कि ऐसी व्हीकल्स को हम सीज करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंशन तो चलता ही रहता है, बिकॉज जैसे आपको फरमा रहे थे अभी कि लाइसेंस रिवाइव करने के लिए उसको हम एक रीटेस्ट लेते हैं, तो दैट हैज सर्व्ड एज अ डेटरेंस। उससे भी बहुत इट हैज़ वर्कड फॉर अस। और जो अब सीजर वाला जो एसएसपी साहब ने अभी पिछले दिनों में अच्छी खासी तादाद में गाड़ियाँ सीज़ की, मोटरसाइकिल सीज़ किए, तो इससे मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिफरेंस आ गया। बिल्कुल सही। तो जब तक ना हम इसको एसिमुलेट करेंगे अपने जहनों में कि नहीं, मुझे वही, जैसे मैं बात कर रहा था कि मुझे और स्पीड नहीं करनी है, मुझे हेलमेट लगाने की ज़रूरत है, इसमें मेरे तहफ़्फ़ुज़ की बात है, न कि मेरे एसपी साहब के कहने पे, तब तक हमें बात नहीं बनेगी।